हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद चेक चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पिछली वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी थी इंटीजर्स की। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और इसमें हम 1.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक बेस्ड है उसको भी सॉल्व करेंगे, क्लास 7th की। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता कि इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तो इंटीजर्स एक ऐसा नंबर का ग्रुप होता है जिसमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लाइक दिस कि हमारी स्टार्टिंग होती है 0 से। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है जो ना ही तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, न्यूट्रल नंबर। अब इधर सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं वो हैं पॉजिटिव नंबर्स और इधर जो है वो है नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होंगे तो 1 सबसे बड़ा नंबर होगा नेगेटिव में और 2 उससे भी छोटा, 3 उससे भी छोटा। और यही पॉजिटिव की बात करें तो 1 सबसे छोटा नंबर होगा। तो इधर है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव। तो ये तो हो गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अब हम पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में ज्यादा कुछ नहीं करना, जिस तरीके से हमने प्लस और माइनस किया था इसी तरीके से इसमें भी होगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगी, बस साइन का जो है वो कि प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, यही होगा। तो सबसे पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पर जो पहले अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो ये बहुत एक सिंपल सा आंसर होता कि इसका आंसर 3 है। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है पर कुछ नहीं होगा, सेम वही है। मल्टीप्लिकेशन माइनस से ही होगी, -1 से ही होगी और जो नंबर है आंसर में जो नंबर आएगा उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई -1 से अगर हम करते हैं तो -3 हमारा आंसर आएगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करिए -21 की -10 से। अब यहाँ पे तो दोनों तरफ माइनस आ गया, जहां दोनों तरफ माइनस होता है उधर प्लस में आंसर आता है। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करने पर आता है 210 और माइनस माइनस थे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो नॉर्मल यही आंसर आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें दे रखा है -18 इंटू -5 इंटू -4। अब ये डिजिट यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गई हैं। अब 3 डिजिट्स हैं तो तीनों डिजिट्स की नॉर्मल, अभी हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये माइनस का साइन को 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं और नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 18 5 से करते हैं स्टार्ट और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो फिर जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा या प्लस में होगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था। जब आंसर हमारा निकल जाएगा तो जो माइनस के साइन है वो है 3। तो पहले 2 माइनस को हम करेंगे माइनस माइनस प्लस। अब प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा माइनस में। सो हम पहले से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो अब तो इसका आंसर है -360। अब ये तो हमारा एग्जांपल था कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। अब हम चलो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाते हैं जो है वेरीफाई का। इसमें आपको वेरीफाई करना है, इसमें आपको दोनों तरफ एक एलएचएस में और एक आरएचएस में दे जाएगा नंबर और दोनों को सॉल्व करके बताने का। ये जो इक्वल डिजिट है, इधर वाला जो एलएचएस में था और आरएचएस है वो सेम है, ये हमें बताना होगा। तो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है और इसे करना है कि वेरीफाई करना है कि दोनों तरफ मतलब आरएचएस और एलएचएस जो है वो दोनों इक्वल है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास यूज में। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो इधर हम रखते हैं पहले ये माइनस की डिजिट है ब्रैकेट के अंदर और बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। इधर 18 की मल्टीप्लाई 7 से करनी है, 126, 18 7 126 प्लस 18 की मल्टीप्लाई -3 से करनी है। अब यहाँ पर माइनस है तो जो आंसर होगा वो भी माइनस में होगा। तो आंसर
54, तो माइनस का 54। अब इधर भी हम इधर करते हैं 18 इंटू, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे बड़ी डिजिट 7 है तो बड़ी डिजिट का साइन है प्लस, और आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। माइनस करनी होगी पर आंसर हमारा प्लस में आएगा। 4 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, 126। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस 54। अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, 18 4 द 72, और इन दोनों को माइनस कर के आ रहा है हमारा 72। एज प्रूफ, दोनों के दोनों 72 है, इक्वल्स है, ना ही एक माइनस का ना एक प्लस का है, दोनों प्लस के हैं और सेम है, तो इसलिए हमारा ये वेरीफाई हो चुका है और ये प्रूव्ड है कि ये दोनों एक दूसरे के मैच्ड है। जो LHS और RHS है वो सेम है। अब एक और इसमें इसका ही दूसरा पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -21 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस -6 is equals to -21 multiply by -4 plus -21 multiply by -6। तो ये क्वेश्चन है कि -21 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर है -4 प्लस -6 इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड प्लस -21 मल्टीप्लाई बाय -6। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट्स खोल देते हैं। तो माइनस का 4 तो रहेगा, पर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, और अब इधर इज इक्वल्स टू में माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो जो आंसर होगा हमारा वो प्लस में होगा, प्लस -21 इंटू माइनस, और इसका भी सेम है कि ये दोनों माइनस के हैं, नेगेटिव हैं, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस इज टू प्लस, तो दोनों की प्लस होगी पर आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट 6 है और उसके सामने में माइनस है। सो इट माइनस का 10 इज इक्वल्स टू -21 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 80, सॉरी प्लस का 84, बिकॉज दोनों तरफ माइनस है, और इधर है 126, वो भी प्लस का क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। अब इन इसका आंसर होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 210, और इसको अगर हम प्लस करते हैं, अगर इसे हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 210, और दोनों तरफ सेम है, हेंस प्रूव्ड। LHS और RHS हमारे दोनों सेम है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो चुका है और ये सही आया है हमारा। सो अब अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी ऐसा इंटीजर, अभी हम उस इंटीजर को a मान लेते हैं, तो व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू, मतलब कोई भी हम इंटीजर मान लेते हैं, कोई भी इंटीजर होगा उसे अभी हम a मान लेते हैं, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में क्या करना है कि ये a, ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी मल्टीप्लाई होती है -1 से, तो आंसर क्या होगा। सो अगर हम कोई भी इंटीजर हो, a की जगह हम कोई भी इंटीजर रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो -1 की मल्टीप्लाई होके वो -1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर माइनस हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, और a इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर होगा a, और यहाँ पे माइनस था, वो माइनस का नहीं था, तो दोनों आंसर हमारा माइनस का होगा। तो इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि अगर हम a की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा -a। चाहे हम किसी भी डिजिट को कर लें, a की जगह हम कोई भी नंबर रखेंगे, वो अगर मल्टीप्लाई होता है -1 से तो आंसर हमारा वही आएगा माइनस में। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज 22। तो अब हमें ये बताना है कि कोई एक इंटीजर जिसकी मल्टीप्लाई -1 से हुई है, तो उसका आंसर -22 आना चाहिए। ऑब्वियसली अगर -22 आ रहा है तो ये डिजिट
22 ही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है कि 37 आना चाहिए, माइनस का नहीं है प्लस का है। तो अब प्लस का है तो दोनों तरफ हमें माइनस की डिजिट लेनी होगी, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस का 37। तो दोनों तरफ माइनस होंगे तो वो प्लस में आएगा आंसर। और लास्ट में है 0। हम किसी भी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 0 ही होगा, और 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना ही वो पॉजिटिव होता ना ही वो नेगेटिव होता, तो इसलिए आंसर सिर्फ 0 आएगा, चाहे हम उसे -1 से करें या -1 से ना करें। अब एक क्वेश्चन है हमारा, एक रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, वो घटता जा रहा है हर एक आवर में -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये बताना है कि 10 आवर्स बाद, मतलब 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा अगर हर एक घंटे में 5-5 डिग्री घट रहा है। तो पहले हमारा रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस हर एक आवर में, पर आर कितना घट रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। सो अब उसको लाने के लिए, और आर कितने दे रखे हैं हमें, 10। तो हम इधर क्या करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू -50 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर घटेगा। और अब इसकी ही मल्टीप्लाई, वो सॉरी माइनस हम करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस से, -50 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा आंसर होगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 आवर्स बाद हम उस रूम का टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेल्सियस, जहाँ क्योंकि घटा -50 डिग्री सेल्सियस था, और -50 डिग्री सेल्सियस को हम माइनस करेंगे अगर 40 डिग्री सेल्सियस से, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस इज अवर आंसर। तो होपफुली आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई हो। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं, और अगली वीडियो होगी इंटीजर्स की डिवीजन कैसे होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।